कल हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़े थे और कल समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले हमने थेल्स का प्रमेय देखा था। थेल्स का प्रमेय पढ़ने के बाद हम उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का हल भी देखे थे। उन्हीं प्रश्नों के हल के बारे में हम कुछ और प्रश्न आगे हल करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो बताइए कि PQ समानांतर BC होगा या नहीं। ऐसी स्थिति में हम पहले त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो बताइए कि PQ समानांतर BC होगा या नहीं। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का हल हम देखेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 9 सेंटीमीटर, तो बताइए कि PQ समानांतर BC होगा या नहीं। ऐसी स्थिति में हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज A, B और C ये बता रहा है कि ये इसकी BC के समानांतर कोई रेखा PQ है। तब हम दिया है बताएंगे, दिया है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, और AQ बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर। तब हम पहले AB बटा AP ज्ञात करते हैं। AB बटा AP, AB बटा AP ज्ञात करते हैं। तो AB बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर बटा AP दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हम लिखेंगे इसको 2/1। AB बटा AP बराबर आ गया 2/1। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे AC बटा AQ। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे AC बटा AQ।
AC बटा AQ। हमारे पास AC बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर और AQ बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। इस मान को हम इस पे रख देंगे। AC दिया है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और AQ दिया है 3 सेंटीमीटर। तब हम फिर इसको काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया 2/1। इसको हम कहेंगे समीकरण 2। ओह सर 3 तिया 9, ये आ जाएगा 3/1। इसको ले लेंगे हम समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 बराबर है क्या? नहीं। समीकरण 1 और 2 बराबर नहीं है। तब हम लिखेंगे कि AB बटा AP बराबर नहीं है। बराबर के चिन्ह को हम काट देंगे तो वो इंगित करेगा बराबर नहीं है AC बटा AQ। AC बटा AQ बराबर नहीं है। तब हम बताएंगे कि PQ BC के समांतर नहीं है। यही हमें प्रूफ करना है। यही हमें सिद्ध करना है कि क्या PQ BC के समानांतर होगा या नहीं। तो AB बटा AP बराबर नहीं है AC बटा AQ के, अतः PQ BC के समानांतर नहीं होगा। उतार रहे हैं? उतार लिया आप लोग? इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन था कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि DE समानांतर BC तथा AD बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 15 सेंटीमीटर और AE बराबर 8 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः भुजाओं AB
और AC पर दो बिंदु इस प्रकार है कि DE समानांतर BC तथा AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 15 सेंटीमीटर और AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न में भी वही बता रहा है कि त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार है कि DE समानांतर BC और AD बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 15 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में DE, प्रश्न में क्या है? DE समानांतर BC, DE समानांतर BC और AD बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, AE बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। देन AC का मान ज्ञात करना है। दिया है AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 15 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात हमको AC का मान ज्ञात करना है। तब हम सबसे पहले हमको, चूंकि DE समानांतर BC दिया है, D समानांतर BC दिया है, तो हम सबसे पहले AC बटा AE ज्ञात करते हैं। AC बटा AE, AC बटा AE बराबर AC ज्ञात करना है हमको, और AE दिया है 8 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार हम अब ज्ञात करते हैं AB बटा AE, इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं इधर हम कैसे ज्ञात किए? AC बटा AE, तो इधर भी हम वैसा ही लेंगे, AB बटा AD, AB बटा AB बटा AD, वो निकलेगा। AB कितना है? 15 और AD कितना दिया है? 6। तब AC बटा AE बराबर AB बटा AD
तब ऐसी स्थिति में हम AC बटा AE ज्ञात किए हैं। AC बटा 8 बराबर AB बटा AD ज्ञात किए हैं 15 बटा 6। यहां से हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6AC बराबर 15 गुणित 8। तिर्यक गुणा कर दिए तो आ गया 6AC बराबर 15 गुणित 8। तब यहां से AC बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणित 8 बटा 6। काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। तब AC बराबर आ जाएगा 5 चौक 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लिए? ये थे एक्सरसाइज 9.1 के। अब हम कुछ 9.2 के भी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जो समरूप त्रिभुज से ही संबंधित सवाल हैं। प्रश्न दिया है 9.2 के, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक ये एक नया शब्द का उपयोग किया है, समद्विभाजक। नाम से स्पष्ट है, समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में विभक्त कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है। तो हम त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है तथा BD बराबर 4 सेंटीमीटर, DC बराबर 3 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात करो। हल दिया है उससे पहले दिया है बताने से पहले चलो दिया है BD बराबर 4 सेंटीमीटर, DC बराबर 3 सेंटीमीटर
और ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी हमें ज्ञात करना है। हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज ए बी सी। प्रश्न में ही कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए है यही, कोण ए यही है, कोण ए का समद्विभाजक दो समान भागों में व्यक्त कर दिए, ए डी, दो समान भागों में व्यक्त कर दिए उसको ए डी। तब चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, कोण ए का समद्विभाजक ए डी है। ऐसी स्थिति में हम ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी। क्यों? क्योंकि यहां भी देखो त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुज में थेल्स के प्रमेय से यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? आनुपातिक होती हैं। इसी उद्देश्य को देखते हुए हम ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। हम संगत भुजाओं को अनुपात में विभक्त कर रहे हैं। तब हम दिया हुए मान को इसमें रख देते हैं। हमारे पास दे दिया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी हमें ज्ञात करना है, बी डी दिया 4 सेंटीमीटर और सी डी या डी सी, सी डी या डी सी एक ही मतलब है। तब हम मान रखते हैं इसमें ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी या सी डी। अब ए बी के मान को रखते हैं। ए बी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ए सी हमें ज्ञात करना है और बी डी का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बटा डी सी का मान 3 सेंटीमीटर। ऐसी स्थिति में हम तिर्यक गुणा करके इसके मान को, ए सी के मान को ज्ञात करेंगे। क्या आ जाएगा? 4 ए सी तिर्यक गुणा ऐसा और ऐसा, 4 ए सी बराबर 6 ए इंटू 3, 6 गुणित 3। तब ए सी बराबर 6 गुणित 3 बटा 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तब ए सी बराबर आ जाएगा 3 तिया 9 बटा 2 और 9 बटे 2 मीन्स 4.5। ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं हम। त्रिभुज ABC में कोण BAD बराबर कोण CAD तथा AC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, DC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो AB का मान ज्ञात करो। फिर वही क्या क्या दिया है आप प्रश्न के हल में आप पहले बताएंगे। दिया है AC 4.2 सेंटीमीटर, DC 6 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर और AB हमको ज्ञात करना है। चित्र पहले बनाते हैं हम। त्रिभुज ABC कोण BAD का मतलब BAD बराबर कोण CAD, मीन्स इसको आधा करेंगे तभी ये बनेगा। कोण BAD और कोण CAD लमसम द्विभाजक हो गया ना। कोण को A को 2 भागों में विभक्त कर दिया, तब हम कोण BAD बराबर कोण CAD लिखते हैं। अब चूंकि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, तब AB बटा AC बराबर BD बटा DC। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल हम ऐसे ही लिए थे, बस उसी प्रकार इसमें भी लेंगे हम। AB बटा AC बराबर BD बटा DC, परंतु हमारे पास BD का मान नहीं दिया है। पूरे प्रश्न में BD का मान नहीं दिया है। BD का मान हम इसको ऐसा लिख सकते हैं BC माइनस DC, BC माइनस DC बराबर BD। इस BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस DC। तब हम AB बटा AC बराबर BD को हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस DC बटा DC। हम BD को BC माइनस BD इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमको BD का मान नहीं दिया है। BD का मान नहीं दिया है, हमारे पास किसका मान दिया है, BC और DC का मान दिया हुआ है। देखो BC और DC का मान दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में हम BD को हम चेंज करेंगे। BD को चेंज करने के लिए हमारे पास BC माइनस DC
तब हम आगे लिखते हैं ए बी का मान दिया हुआ है हमारे पास, ए बी हमको ज्ञात करना है। ए सी का मान दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर बराबर बी सी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर माइनस ऋण डी सी का मान दिया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर बटे डी सी का मान अगेन फिर दिया हुआ है डी सी 6 सेंटीमीटर। हल करते हैं हम यहां से। हल करने के लिए हम फिर से तिर्यक गुणा का उपयोग करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6ab तिर्यक गुणा ऐसा 6ab इंटू बराबर 4.2 गुणित 10 में से 6 गया 4। तब यहां से हम 6ab बराबर 4.2 का गुणा 4 से कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 16.8। तब AB बराबर 16.8 बटा 6। दशमलव हटा देते हैं यहां से हम, दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 168 बटा 60। कटता है तो काट देते हैं हम। 2 तिया 6 शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 पंद्रम 30 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4। भाग लगा देते हैं हम लोग इसको तो आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ये उसका आंसर हो जाएगा ए बी बराबर 2.8 सेंटीमीटर। नोट कर लिए इसको। .2 के कुछ क्वेश्चन देखे हम। अब हम देखेंगे 9.3 के कुछ क्वेश्चन, वो भी समरूप त्रिभुज से ही संबंधित हैं। क्वेश्चन ये है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 16 सेंटीमीटर हो तो
BC का मान ज्ञात करो। हल में सबसे पहले हम बताएंगे क्या क्या चीज दिया हुआ है। दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, QR बराबर 16 सेंटीमीटर और BC का मान हमको ज्ञात करना है। तब ऐसी स्थिति में हम पहले चित्र बनाते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है। समरूप का चिन्ह लगा के हम समरूपता को प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज PQR के तो समरूपता के संबंध से हम जानते हैं कि उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? आनुपातिक होती हैं। तब हम ऐसी स्थिति में AB बटा PQ, इसकी संगत भुजा AB की संगत भुजा PQ, AC की संगत भुजा PR और BC की संगत भुजा QR। तब AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। जो चीज हमको दिया हुआ है हम उसी को संगत अनुपात के रूप में बराबर प्रदर्शित करते हैं। AB बराबर दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, BC हमें ज्ञात करना है, BC ज्यों का त्यों, QR दिया है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करते हैं हम। 10BC बराबर 16 गुणित 5, तब BC बराबर 16 गुणित 5 बटा 10। पांच एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तब BC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर
यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप के लिए हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है कह रहा है। समरूप हैं और त्रिभुज ABC का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का परिमाप मीन्स त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। परिमाप का मतलब यही होता है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। अर्थात त्रिभुज ABC का परिमाप मतलब AB प्लस BC प्लस CA बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर। और हम पुनः त्रिभुज PQR का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। तब हम इस त्रिभुज में भी इनके परिमाप को ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि PQ धन QR धन PR बराबर 24 सेंटीमीटर। जब सभी भुजाओं का परिमाप अलग अलग प्रदर्शित कर देते हैं तब हम थेल्स के प्रमेय से जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में उनकी दो समरूप त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? आनुपातिक होंगी। तब ऐसी स्थिति में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR बराबर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं AB धन BC धन CA बटा PQ धन QR धन PR। तब किसी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, इसलिए AB बटा PQ बराबर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 36 बटा 24। अब AB हमारे पास दिया हुआ है या कोई भी एक भुजा दिया हुआ है, बताया है 8 सेंटीमीटर हो
त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, यदि हम इस भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं तो हमको x का मान ज्ञात करना होगा। इसलिए x बटे 8 बराबर 36 बटा 24 लिखेंगे हम। तब तिर्यक गुणा कर देते हैं। 24x बराबर 36 गुणित 8, तो x बराबर हो जाएगा 36 गुणित 8 बटा 24। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम समरूप त्रिभुज से संबंधित 9.3 के कुछ सवाल देखे। अब हम आगे के पढ़ने के लिए कल हम इसके आगे के प्रश्नों के बारे में विचार करेंगे। आप सभी उसके तैयारी में आएंगे।